एक्सपीरियंस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। लॉकडाउन के एकदम पीक पे हमने शूट किया, लेकिन फिर भी इतना सीमलेस और स्मूथ था। हम कोल्हापुर गए थे शूट करने के लिए 2 हफ्ते के लिए, सारी परमिशंस लेके, इंश्योरेंस करा के, सबके टेस्ट्स करा के, मास्क पहन के। बट इट्स बिन वन ऑफ माई बेस्ट प्रोडक्शन एक्सपीरियंसेस। मतलब प्रोडक्शन इतना अच्छा ख्याल रखा हमारा कि किसी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, सबकी अपनी स्पेस हो, सारे प्रिकॉशंस लिए गए हों। इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। और हम इतने टाइम तक घर में बंधे हुए थे ना उस टाइम पे कि 2 हफ्ते कोल्हापुर में वाज लाइक गॉड सेंट, क्योंकि वहाँ इतनी ग्रीनरी है। सो इट वाज ब्रिलियंट। And plus, of course, working with such an amazing bunch of actors, Barun and Vidita, who've been in the industry for such a long time, उनके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा. Like they was this very humble, very generous co-actors. और हमेशा मुझे सेट पे बहुत कंफर्टेबल फील कराया. विदिता तो मेरी सिस्टर जैसी हो गई एक्चुअली में रियल लाइफ में. तो इट वाज रियली ग्रेट. तो इतने ब्यूटीफुल स्टार कास्ट एंड आपने बताया कि जी ब्यूटीफुल लोकेशन एंड इतने टाइम मतलब तकरीबन 3-4 मंथ या 8 जी मंथ घर में बैठने के बाद जब ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशन यस पर विजिट करते हैं आप तो क्या कुछ फीलिंग होती है? बहुत ज़्यादा रिलीफ की फीलिंग थी. ऑनेस्टली मैं तो घर से बाहर निकल ही नहीं रही थी, प्रिकॉशंस के लिए. और एकदम से जाके खुले में इट वाज अमेजिंग. इट वाज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. मतलब मैं उस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां मुझे लग रहा था कि मुझे बस अब निकलना है घर से. इट वाज ब्रिलियंट. एंड जो इतनी अच्छी स्टार कास्ट है जी आपने बताया कि विनीता बाग सिस्टर टाइप के हमारे जी सिस्टर हो गए हैं जी. होल कैसा रहा एक्सपीरियंस सभी के साथ का एंड शूटिंग का एंड उसके बाद अब ऐसे कभी बातें होती हैं कि यार हमारी सीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रही है? बिल्कुल, हमारी तो रोज़ ही बात होती रहती है. कोई ना कोई डायरेक्टर के साथ, विशाल सर के साथ, आलोक सर के साथ मैसेजेस और रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो रही होती हैं और पोस्ट शेयर हो रही होती हैं. अभी हाल ही में फिल्म कंपेनियन ने रिपोर्ट डाली थी कि वी वर इन द टॉप 3 स्ट्रीम सीरीज ऑफ लास्ट वीक. सो इट वाज रियली ग्रेट. सभी के साथ, कास्ट के साथ भी यही बातें चलती रहती हैं. जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था. वरुण इज़ ऑल्सो सच अ वर्सेटाइल एक्टर. मतलब वो एक सीन से दूसरे सीन में आते थे और मुझे लगता था ये कोई अलग ही बंदा है, बिकॉज वो इतने ईजिली अपने आप को, अपने लुक को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, विच वॉज रियली अमेजिंग टू सी. क्योंकि फिजिकली ही कोई अपने आप को इतना बदल ले just by a little bit of change in their clothes and their body language. So it's something to learn from. एंड अब जैसा कि हम देख रहे हैं हम लॉकडाउन जी से अब हम अनलॉक में आ गए हैं. तो जी. अब आप बताइए कि कितना बिजी रहता है आपका शेड्यूल एंड पहले तो ये जानना चाहिए कि कितना बिजी अब कितना बिजी रहता है आपका शेड्यूल? मैं एक्चुअली आई वुड से मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं लॉकडाउन के रहते रहते ही मैंने 3 प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक शूट करे हैं. और उससे पहले भी मैंने अपना खुद का सॉन्ग रिलीज़ किया, बिकॉज आई एम ऑल्सो आई सिंग एंड राइट. एंड मैंने कोर्सेज किए थे बहुत. मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था जब लॉकडाउन हुआ था कि मैं खाली नहीं बैठूंगी. और इस साल को व्हेन आई लुक बैक ऑन दिस ईयर, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पूरा साल गवा दिया. तो मैंने फिल्म थ्योरी में कोर्सेज किए, वर्ल्ड सिनेमा में कोर्सेज किए. और जैसे कि मैंने बताया, अपने म्यूज़िक पे काम किया और 3 प्रोजेक्ट्स बैक टू बैक शूट किए. तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. अभी भी शूट कंप्लीट हो रही है. तो टच वुड, आई एम वेरी बिजी और लकी. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. यस एंड लॉकडाउन में राशि जी ऐसी कोई एक्टिविटीज जो आपने सीखी जी लाइक कि आपको ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ मैंने कभी नहीं सीखी थी अब मुझे नया सीखने को मिला, ऐसा कुछ सीखा? बिल्कुल. जैसे मैंने बताया, फिल्म थ्योरी और जो वर्ल्ड सिनेमा है, इसकी हमेशा मुझे क्यूरियोसिटी थी. मतलब आई स्टडीड एज एन एक्टर, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जानना, फिल्म की हिस्ट्री जानना, कैसे बनी थी, अपने आप को एजुकेट करना, क्लासिक्स देखना, जो ग्रेट फिल्म मेकर्स हैं उनका काम देखकर समझना, एक्टिंग स्टाइल्स कैसे इन्वॉल्व हुए हैं ये समझना. आई थिंक ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है. खाना बनाना तो सभी ने ही मतलब मुझे आता था, बट आई डोंट थिंक मैंने इतना खाना कभी बनाया, इतने नाना प्रकार के पकवान बनाए हैं. वो किया. और बाकी तो जैसे मैंने बताया, मेरा काम तो चल ही रहा था. चलिए ये सब तो आई थिंक अब
और आगे भी चलते रहेगा। बिल्कुल। ये जो फूड वाली आपने बात जी की, खाना बनाए वो उसमें या कुछ नया जी सीखा आपने? एक्चुअली मुझे अलग अलग क्विजीन्स खाने का बहुत शौक है, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। तो मुझे जो भी कोई नई चीज़ अच्छी लगती थी, जैसे खाओ हो गया, खाओ बना लिया, बेक कर लिया, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स ट्राई किए, रॉ बनाना फ्लावर से बनाया, डेट बनाना, ब्रेड बनाई, पिज़्ज़ा घर पे बनाया फ्रॉम स्क्रैच, इटालियन क्विजीन बनाया फ्रॉम स्क्रैच। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स चल रही थी, रोज़ ही कुछ नया। जी जी जी। एंड राशि जी, उसके अलावा आपने गानों की भी बात की, जी 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 तो अब हम प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा देख रहे जी हैं, म्यूजिक वीडियो का दौर है जी एंड लोग बहुत पसंद कर रहे जी हैं। सो आने वाले दिनों में और हम ऐसे आपके ढेरों सारे ऐसे म्यूजिक वीडियो देखेंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, होपफुली यस, गॉड विलिंग। मतलब आई एम ऑलरेडी प्लानिंग टू वर्क ऑन माय नेक्स्ट सॉन्ग। मेरे लिए म्यूज़िक सेल्फ एक्सप्रेशन है, तो आई राइट जब मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा होता है या किसी चीज़ के बारे में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है, तो मैं लिखती हूँ। तो उसी का एक्सटेंशन है। म्यूज़िक हमेशा से बचपन से मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो म्यूज़िक एंड डांस, आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर, डांसर एंड सिंगर। तो बस आई थिंक ये सभी एक्सटेंशंस हैं एक दूसरे की, सेल्फ एक्सप्रेशन है। अपने आप को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं, कोई डांस करके करता है, कोई एक्टिंग करके करता है, कोई सॉन्ग में करता है। तो या प्लान तो यही है कि अभी और म्यूज़िक बनता रहे। लॉकडाउन में हम शूट नहीं कर पाए थे, तो मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने मेरे ऊपर बेस करके एनिमेट कैरेक्टर बनाया था, और मैंने उनको अपने रूम और घर की फ़ोटोज़ भेजी थी, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा एनिमेशन बनाया था ताकि वो डिपिक्ट कर सकें। तो हम क्रिएटिव हो गए थे लॉकडाउन में, बिकॉज़ एक्चुअली में लोगों से मिल नहीं पा रहे थे। तो अब जाके वील एक्चुअली शूट अ वीडियो। यस सो आपने जो कुछ भी लिखा है, सो आने वाले दिनों में जी, डेफिनेटली वो बाहर तो आएगा कभी बिल्कुल ना कभी। बिल्कुल, यस। सो अगर आप हमें कुछ बता सके लेकिन जी कि लाइक ऐसे रोमांटिक आपने जो कुछ भी लिखा है या जी डांस वे में लिखा है, जी वो सब किस वे में आपने लिखा है, कब तक आ जाएगा? एक सॉन्ग तो रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी। मेरा फर्स्ट ओरिजिनल सिंगल था। मैंने फिल्म के लिए भी गाना गाया है, पहले एड्स के लिए भी गाया है। बट नेक्स्ट सॉन्ग अभी आई विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑन दैट, सो दैट विल बी अ लिटिल मोर अबाउट लाइक अ रोमांटिक स्पेस, लाइक यू सेड, बिकॉज कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर सॉन्ग राइटर लिखता है, उसमें आई थिंक रोमांस आ ही जाता है। तो अगला गाना उस पे होगा। आई एम गोना स्टार्ट प्रोडक्शन ऑन दैट दिस मंथ, सो सून। वो भी रोमांटिक होगा? वो रोमांटिक होगा। जो पहले था वो एक्चुअली रोमांटिक नहीं था, इट वॉज मोर अबाउट लाइफ। जो हम उस समय जिस दौर से हम गुजर रहे थे, सब अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे, कि हम कौन हैं, हम किन चीज़ों पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने रोज़मर्रा में, क्या हमारा फोकस रहता है, हम किन चीज़ों के पीछे भागते हैं और असल में क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सॉन्ग वॉज मोर अबाउट दैट। जो हिंदी गाना था उसका नाम मिसाल था, और जो इंग्लिश था उसका पैराडाइम था। दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया था क्योंकि मैं दोनों ही लैंग्वेजेस बोलती हूँ। तो वो सॉन्ग वॉज मोर अबाउट दैट। ये दिस सॉन्ग विल बी मोर अबाउट लव, और लूजली स्पीकिंग, बट हाँ, एवरी सॉन्ग इज़ अबाउट समथिंग डिफरेंट, जो लाइक आई सेड, जो मेरी इमोशन बहुत स्ट्रांगली आ रही होती है मैं उसके ऊपर लिख देती हूँ, तो वो गाना बन जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें जो जी आपके जो अपकमिंग जो सबसे बड़ी फिल्म आने वाली जी है ब्रह्मास्त्र, जी। उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है एंड कब तक शूटिंग डन हो जाएगी, अगर आप कुछ बताना चाहें? ऑनेस्टली 2021 रिलीज़ है अब, गॉड विलिंग। अनफॉर्चुनेटली वो पोस्टपोन होती गई फॉर वेरियस रीजंस, बट आई थिंक 2021 शुड बी इट, गॉड विलिंग। और एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। आई एम वर्किंग विद द बेस्ट इन द कंट्री, तो उससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ अब आप। इट्स बिन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आपके सामने वाले एक्टर्स इतने अच्छे होते हैं तो आपकी खुद की एक्टिंग और स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं, तो इट्स बिन अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। जी।
सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा डिले हो रहा है, जी तो क्या वजह है? आपने जैसे अयान जी से भी अपने कई जी बात जी की जी, थी, ये ये सवाल अयान आप उन्हीं से पूछे ना, आई थिंक बेटर रहेगा, मेरी जगह नहीं है ये सवाल को आंसर करने की, तो इट विल बी बेटर अगर आप उन्हीं से पूछें। बट ऐसा हो जाता है अक्सर। फर्स्ट अभी तो पैंडेमिक की वजह से ही सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, तो इट्स नॉट अनयूजुअल, यू नो। हमारी इंडस्ट्री थोड़ी ऐसी है जो अनसर्टनिटी, कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, तो बट यू गो विद द फ्लो eventually, as long as you can, you know, pull yourself together and put out something that's amazing, then that's all that matters, I think. सो चलिए, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस लाइक शूटिंग का? जी एंड रणबीर, आलिया, जी मिस्टर अमिताभ जी जी बच्चन जी भी हैं इस जी। फिल्म में, तो आपका कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस एंड किस जॉनर में हमें ये फिल्म देखने को मिलेगी? अगेन मैं आपको ज़्यादा कुछ जॉनर वॉनर नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात कर सकती हूँ। लाइक आई सेड, आई एम वर्किंग विद एक्टर्स हु आर द टॉप ऑफ देयर गेम, यू नो, जो अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे कलाकार हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, यू नो, और अपने आप पर काम करते हैं। तो उनके साथ रहकर ऑनेस्टली, मतलब ये फिल्म मैंने इसीलिए की है बिकॉज आई गेट टू वर्क विद द बेस्ट इन द कंट्री। तो लाइक आई सेड, उनसे सीखने को मिलता है, ऑब्जर्व करके, यू नो, यू पिक अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दे हैव ऑल बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर मच लॉन्गर देन मी। तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग, इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग। एंड राशि जी, यू नो, इन दिनों हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जी बहुत ही स्ट्रांग हो चुका जी है। बिल्कुल। आप कितना बिलीव करती हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म में? एंड क्या, जैसे कि हमने देखा है एमएक्स प्लेयर पे सीरीज जी 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 आने वाले दिनों में आप और भी चाहेंगी कि आप ढेरों सारी सीरीज करें, ऐसा जी। चाहेंगी आप? एंड ऐसा चाहेंगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए, या क्या कुछ और प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने वाले जी बिल्कुल, आफ्टर ब्रह्मास्त्र? एब्सोल्युटली। एक्चुअली मैंने अभी एक और सीरीज़ शूट की है जो बहुत ही ब्यूटीफुल सीरीज़ है, विच शुड बी आउट सून इन द नेक्स्ट मंथ और टू। उसकी अनाउंसमेंट बाद में करेंगे जब, यू नो, दे विल ऑफिशियली अनाउंस इट। लेकिन आई थिंक ओ टी टीज़ आर अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म। ओ टी टीज़ पे जो स्टोरीज़ दिखाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, वो हमने देखी नहीं है कभी। यू नो, फिल्म और टेलीविज़न के अपने रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉनर एंड रीच, एंड ओ टी टी सबके लिए इक्वली अवेलेबल है। ओ टी टीज़ पे एक्सपेरिमेंट करने को मिल रहा है। आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग दैट्स हैपन टू आवर इंडस्ट्री बिकॉज लोगों को काम है, काम मिल रहा है, इंटरेस्टिंग का अलग अलग टाइप का काम मिल रहा है, यू नो। जो कहानियाँ पहले नहीं बताई गई, लाइक आई सेड, वैसी कहानियाँ बताने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, विच आई थिंक इज़ ब्रिलियंट। और मतलब अब तो ओ टी टीज़ पे हम compete कर रहे हैं सिर्फ इंटरनेशनल स्टफ से, सिर्फ इंडियन स्टफ से नहीं कर रहे हैं, यू नो। दुनिया भर का कंटेंट सबको देखने को मिलता है ओ टी टी पे। तो आई थिंक दिस विल हेल्प अस ऑल्सो पुश आवर गेम, यू नो, पुश द एनवेलप, टेक रिस्क, ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई मोर एक्साइटिंग थिंग्स। जो हो रहा है, जो हो रहा है, आप देखेंगे इतना यूनिक कंटेंट बन के आ रहा है। आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। हर प्लेटफॉर्म की अपनी जगह है, यू नो, हर प्लेटफॉर्म की अपनी जगह और अपनी यूएसपी है। तो आई थिंक ईच प्लेटफॉर्म इज़ यूनिक एंड गुड इन इट्स ओन वे। जी, तो ये जो नई सीरीज आपने बताया आने जी, वाली, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, अगर ये कुछ आप बता? ईरोस नाउ के लिए होगी, लेकिन आई थिंक दे ऑल्सो टाइड अप विद Amazon एंड एप्पल। तो बट लाइक आई सेड, आई मेक अ प्रॉपर अनाउंसमेंट फॉर दैट soon, soon enough. I think it should be out Feb or March, I think. So yeah. ओके, ऑलराइट। एंड राशि जी, यू नो, क्योंकि आप गाना भी गाती हैं, जी 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 तो इन दिनों अगर आप बता सकते हैं, जी। लॉकडाउन में ऐसे कोई गाना आपने लिखा, या इन दिनों जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो जो आप बहुत ही गुनगुनाती हैं, ऐसा कुछ होता है? गुनगुनाते ही पता नहीं, मेरे को उसके वर्ड्स तो नहीं आते, बट मैं लिखी बहुत सुन रही हूँ पिछले 2-3 दिन से। ऋत्विज का जो सॉन्ग है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई थिंक हमारे कंट्री में इतना यूनिक म्यूज़िक बन रहा है, इट्स वेरी एक्साइटिंग। कभी भी किसी भी ओपन माइक नाइट पे जाएं और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, न्यू सिंगर सॉन्ग राइटर्स हैं, उनको देखें तो खुशी होती है कि हमारे कंट्री में इतना टैलेंट है जो धीरे धीरे आ रहा है। आई थिंक इंडी म्यूज़िक का अपना स्पेस बन रहा है अब, यू नो। पहले होता था, फिर बीच में ख़त्म, पता नहीं, थोड़ा ख़त्म सा हो गया, फिर अब वापस से आई थिंक उसकी रेसरेक्शन हो रही है। सो इट्स रियली कूल। सो कैन यू सिंग अ सॉन्ग?
Can I sing a song? I'll sing my own song. मिसाल जो है उसकी 2 लाइनें गा देती हूँ मैं. टूटे पत्तों की हम तरह उड़ते फिरते यहाँ वहाँ, खालीपन चुभता हर समय, खींचे चीरे भागे कहाँ. जख्मी दुखते अकेले दिल, पुरज़े नए वही मंजिल, काम और शहर दुनियादारी, पहचान उन सब से हासिल, झूठों को अब अपने बनाया सच, बेध्यानी में जी के बांधा कवच, खुद अपनी परछाई से बेहाल, फीकी पुरानी सी मिसाल मन बहलाती है फिलहाल. Thank you. ब्यूटीफुल आवाज़ है आपकी. Thank And you. अब जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगी? जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट, आपके गाने, जो भी आप लिखती हैं, जी. म्यूजिक वीडियो, सभी का बेसब्री से इंतजार होता है. जी बिल्कुल, प्लीज़ इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट टू अस. एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट सो फार.